सो हेलो गाइज, आई एम अगेन बैक विद द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में यार हम रचना रानडे मैम के लेक्चर 2 की नोट्स और उसके साथ में अपना एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आप मुझे एज ए अपना फ्रेंड समझिए। ठीक है, और आप बस ये कंसीडर करिए कि मान लीजिए आप किसी दिन स्कूल गए और आप एब्सेंट हो गए और आपका फ्रेंड स्कूल गया, अटेंड किया लेक्चर की नोट्स प्रॉपर बनाई, जो भी मैम ने एक्सप्लेन किया वो समझा, और फिर वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप ये कंसिडर करके चलोगे कि यार टीचर समझाएगा ये वो, तो यार देखो मैं भी स्कूल गया हूँ, आप भी गए होंगे, तो यार कभी भी अपने दोस्त से समझो तो ज़्यादा नहीं चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो बस वही मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा और आपका टाइम भी बहुत बचेगा उससे। ठीक है, मैं तो खुद यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कोई ऐसा कुछ वीडियो बनाया हुआ हो जो कि वो खुद एक्सप्लेन कर दे मैम के लेक्चर्स को, तो ऐसा मुझे मिला नहीं था, लेकिन मैं खुद बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जितना टाइम कंज्यूम हुआ उसको देखने में, नोट्स बनाने में, उतना आपका ना हो। ठीक है, और हाँ एक बात और यार, मैं आपको पूरे लेक्चर्स की ना नोट्स ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे हम, उस पर आप लोग मैं आप सबको ऐड कर दूंगा, या फिर आप लोग आके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे व्हाट्सएप पे ऐड करते हैं, इसमें तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर हम जो भी अपडेट्स होंगे, जैसे कोई भी नया टॉपिक आ गया है ना, तो मैम ने कहा था कि मैम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो सिर्फ पेड लोगों के लिए, जो कि उनका पेड यूज़र्स हैं। ठीक है, तो फिर यार मैं आपको ना वो सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे वो बताती रहेंगी, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ बताता रहूँगा। ठीक है, बस वही कहानी है कि यार मैं ट्यूशन कर रहा हूँ मान लो मैम से फ़ीस लेके, मेरा दोस्त है थोड़ा सा गरीब है, हाँ वो ट्यूशन नहीं जा रहा, वो जिम में फ़ीस देता है, जिम जाता है। ठीक है, तो मैं उसे समझा देता हूँ कोचिंग वाली चीज़ें। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। यार 1 मिनट 42 सेकंड ले लिया मैं आपका ये सारी चीज़ें बताते बताते। तो लेक्चर 2 में यार सबसे पहला टॉपिक को लेके आती है बोनस। बोनस क्या होता है यार, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है यार, एक बार मैं रीड करता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। दीज आर फ्री शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। मान लो यार मैं हूँ, आप हो, हाँ वेट लेट मी टेक माई नोट्स अगेन। ठीक है, लेक्चर 2 डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल करते हैं यार काम, ये बिल्कुल ही लग रहा था ना कि जैसे हम दोस्त को ही समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल। लेक्चर 2 तो सुनो, मान लो लिखा हुआ है यार कि ये सब कहाँ लिखा हुआ रहेगा, जब आप शेयर खरीदने के लिए जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे कि मान लो एल के शेयर्स के प्राइस ये सब। ठीक है, तो वहाँ पे जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि कंपनी कितना बोनस देती है। ठीक है, तो बोनस जैसे कि दिवाली में वो बोनस नहीं देते कंपनी, वैसे ही है। ठीक है तो अब देखो यार, मान लो बोनस उनका है 1:2, या फिर है मान लो बहुत अच्छी कंपनी आपकी फेवरेट 8:1। ठीक है, भाई साहब बहुत मैजिकल रिस्पॉन्स होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है यार, जैसे 1:2 वाला पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो 1:2 का मतलब है कि 1 शेयर फ्री फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। मान लो आप 2 शेयर रखे हुए हो। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से अगर 1:2 का बोनस आया तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कह दो भैया कि मान लो मैं 8 शेयर्स रखा हुआ हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा। तो यार सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर आप 1 शेयर हेल्ड करके रखे हो, ठीक है, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे भी 1 4 जा तो 4 शेयर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मैजिकल कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा बोनस वाला समझ के। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक छोटा सा, कम डिविडेंड 1000 रुपीज़ आइडल पैसन टू एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू 500 रुपीज़। यार ये सब कुछ नहीं है भाई, जो आपको बताया ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वही है। मैम ने ऐसे टेक्निक मेरी लैंग्वेज बस यूज़ की थी, उन्होंने मैं भी कहा था कि यार बेटा इसके चक्कर में मत पड़ो, लिख लो, नोट्स है, नोट्स बनवा रही हूँ तुम्हारी, ताकि जो देखे ना उसे लगे थोड़ा प्रोफेशनल लड़का पढ़ के आया। ठीक है तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, हु डिसाइड शेयर प्राइजेस। ठीक है, अब बताओ यार शेयर के प्राइसेस कौन डिसाइड करता है, कभी 1400 रुपये का रहता है, कभी 400 रुपये का रहता है, कभी 1800, कभी 4000, कौन डिसाइड करता है भाई, तो ये डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। ठीक है यार, डिमांड एंड सप्लाई। अब आप ऐसे ही सोच लो यार, आप बाजार में दुकान लगा के बैठे हो, सब्जी बेच रहे हो। ठीक है, उस दिन मान लो आलू की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करोगे, प्राइस को बढ़ा दोगे। उस दिन मान लो डिमांड कम हो गई है ना, तो आप क्या करोगे, प्राइस को कम कर दोगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन डिमांड। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेम में लाता हूँ, जस्ट अ मिनट, अब आ गया होगा। ठीक है, हाँ ये, तो यार आज का सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं यार, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, दिख पढ़ ले भाई पहले। इट्स ऑल्सो नॉन एज अ न्यू इश्यू मार्केट, अ कंपनी कम्स अप विद एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर थ्रू प्राइमरी मार्केट। इट्स क्या लिखा है, इन अ प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन इज डायरेक्टली बिटवीन इश्यूअर कंपनी एंड इन्वेस्टर। आप सुनो प्राइमरी मार्केट क्या है, देख भाई जल्दी से समझाता हूँ। ठीक है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ठीक है,
एक बार मैं जल्दी से ना रीडिंग कर लेते हैं, मैं सेकेंडरी मार्केट की भी फिर समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो यार सेकंड स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE, ठीक है, ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब इनके हेडक्वार्टर मुंबई में। लाइक अ सॉफ्टवेयर वी कैन, ठीक है। अब देखो भाई, देखो यार, सबसे पहले हम सब पिक्चर बहुत देखते हैं यार। तो कोई भी न्यू मूवी आती है, ठीक है, तो न्यू मूवी आती है यार, तो उसमें क्या होता है, कोई नया हीरो आया, ठीक है, मान लो शाहिद कपूर जब पहली बार मूवी बनाया होगा, तो उसमें क्या लिख के आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग शाहिद कपूर एंड करीना कपूर, अगर वो फर्स्ट टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई मूवीज़ लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन जब बाद में ना वो पुराने हो जाते हैं, तो उनकी जो मूवीज़ आती हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट मूवी के बाद जितनी भी मूवीज़ आती हैं उसमें क्या लिखा रहता है, स्टेयरिंग, हाँ है ना, स्टेयरिंग, इंट्रोड्यूसिंग नहीं होता, स्टेयरिंग होता है, ठीक है। इन द सेम वे यार, जब कोई भी कंपनी पहली बार ना मार्केट में आती है, तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आती है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू आती है। और किसके थ्रू, किसके उस पर आती है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है यार, इनिशियल पब्लिक ऑफर कुछ नहीं होता भाई, बस समझ लो IPO ना, जैसे जैसे कहते हैं कि यार ये मान लो डी मार्ट है, ठीक है, मैम ने डी मार्ट का एग्जाम्पल बहुत लिया, मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो डी मार्ट ना एज एन IPO आई थी, एज एन IPO का मतलब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, तो कहाँ पे लॉन्च होगी, प्राइमरी मार्केट में। तो IPO पे जब कोई भी आता है ना फर्स्ट टाइम, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ना उसमें 15 के, मिनिमम इतने के आपके शेयर खरीदने होते हैं, ठीक है। पहले तो यार बहुत ज़्यादा था, अब तो 15,000 ही है, ठीक है। आपका समझो पहले का भाड़ में जाए, ठीक है। तो 15,000 रुपीज़ मिनिमम आपको इतने का शेयर खरीदना रहता है, ठीक है। ठीक, फिर ये आपने खरीद लिया, उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो इस टाइम पे ना, जब ये प्राइमरी मार्केट में लॉन्च हुई, तो इसका 200 रुपये पर शेयर है कॉस्ट, है ना। फिर उसके कुछ दिन बाद वो ना सेकेंडरी मार्केट पे लॉन्च होती है, ठीक है, जैसे वो शाहिद कपूर की नेक्स्ट मूवी है ना, तो ये इतनी फीस लिया था शाहिद कपूर पहले, फिर जब सेकेंडरी मार्केट में जाता है ना, तो उसकी फ़ीस बढ़ जाती है। इन द सेम वे मान लो डी मार्ट है, उसने IPO में ना 200 रुपये का था, फिर जब वो सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च होता है ना भाई, तो उसकी ना प्राइस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड्स, है ना, कैसी कंपनी पे आप पैसे लगा रहे हो। अच्छी कंपनी पे हो गया ना, फंडामेंटल्स के अच्छे होंगे, सब कुछ मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, तो बढ़ेगा यार, तो बढ़ के आएगा, है ना। 207 रुपये मान लो हो गया, ठीक है। तो वो सेकेंडरी मार्केट। आप कहोगे भैया सेकेंडरी मार्केट, इतना तो समझ में आ गया यार कि सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट को मिला के ये पहली बार जब कंपनी आती है, तो प्राइमरी, मान लो पतंजलि पहली बार आई तो कहाँ पे होगी, प्राइमरी मार्केट। मान लो पहली बार आने के बाद मान लो रिलायंस है, रिलायंस किस पे आएगी, सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि पहली बार आ चुकी है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में कोई भी चीज़ आती है तो फर्स्ट टाइम आती है, उसके बाद हमेशा वो सेकेंडरी मार्केट में ही आती है, और जब सेकेंडरी मार्केट में आने लगती है तो उसे कहते हैं लिस्टिंग कंपनी, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी आती है तो उसे कहते हैं IPO, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो सेकेंडरी कंपनी, सेकेंडरी मार्केट जो होता है यार, उसमें ना दो चीज़ें होती हैं, है ना, एक होता है BSE, एक होता है NSE। ये आप ऐसे समझ लो यार, ये मॉल है, ठीक है, मॉल, है ना, PVR इलाहाबाद वाले जानते होंगे खूब अच्छे से, ठीक है। तो PVR मॉल, है ना, उसी तरीके से ये जान लो BSE और NSE एक प्रकार के मॉल हैं, जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, है ना, जैसे F&O, ठीक, F&O, स्टॉक्स, है ना, डिवेंचर्स, ऐसे कई करके कई सारी शॉप्स हैं, ठीक है। जैसे आपको स्टॉक्स लेना है तो यहाँ से स्टॉक्स ले लो, F&O यहाँ से ले लो, है ना। तो ये हो गया। अब देखो कंपनीज जो होती हैं ना, वो सेकेंडरी मार्केट में जो मैंने बताया वो लिस्टिंग होती है उनकी, ठीक है। तो वो BSE और NSE पे होती हैं, इनका नाम होता है यार, वैसे मैम ने ना यार इसको अलग से लेक्चर में समझाया, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। BSE का लड़के बड़े परेशान होते हैं, भैया BSE NSE क्या होता है, बड़ी भारी चीज़ है। कुछ नहीं है यार, ये स्टॉक एक्सचेंज इन्हें कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आपको मॉल भी ना समझ में आ रहा हो ना, तो अभी बस आप इतना समझ लो, एक दुकान है यार जहाँ पे बेचे जाते हैं स्टॉक्स, ठीक है। तो ये BSE NSE होगी, ठीक है। तो BSE NSE इसमें कितनी कंपनीज अभी तक भी लिस्टेड है, तो भैया 1500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, और इसमें यार 5000 प्लस। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। तो अभी आप बस इतना समझ लो, ठीक है। अब देखो हाउ डू वी स्टार्ट। अब यार कहोगे भैया ये सब तो ठीक है यार, हम पैसे लगाना स्टार्ट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करें। तो यार उसके लिए ना आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है। इस पर ये राइटिंग समझ लोगे ना यार, मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट दूसरा, और तीसरा आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट, है ना। ये तीन चीज़ लगती है बस, ठीक है। ये क्या होता है भैया, डीमैट अकाउंट क्या होता है यार। यार डीमैट अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसको आप ना अपने ब्रोकर, आपको यार ब्रोकर, तो ब्रोकर वोकर वैसे सबको पता ही रहता है, जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, कोर्स समझना है हमें, इतना तो उन्हें पता ही होता है ब्रोकर क्या होता है, ठीक है। फिर भी ब्रोकर एक ये समझ लो यार कि जैसे कोई कुछ भी आपको ना, कैसे कैसे मैं कहूँ ब्रोकर क्या है,
Okay, I will explain you. Just a minute. Let me open a very small यार बस इतना समझ लो, ब्रोकर बस वही है एक। हाँ यार, सीधी सी बात, ब्रोकर किसे कहते हैं? ब्रोकर भैया मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? इन लोगों के मेंबर होते हैं यार। हम लोग डायरेक्ट जाके नहीं खरीद सकते कोई चीज़, इनके थ्रू जाना होगा हमें, ठीक है? तो यार ये ना मेंबर होते हैं, ठीक, ऐसे समझ लो, ठीक है? और ये डीमैट अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? ब्रोकर्स कैसे हैं यार? जैसे कई सारे ब्रोकर्स हैं, है ना? एंजल्स करके है, एंजल्स ब्रोकिंग, और एक है ज़ीरोधा का है ब्रोकिंग, ठीक है? अपस्टॉक्स है, ठीक है? और एक है ईडीयू शेल, ऐसे कुछ करके है, ठीक है? तो ऐसे सारे कई सारे ब्रोकर्स हैं। आप कहीं पे भी अपना डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकते हो, कुछ नहीं लगता यार, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब लगते हैं, ठीक है? जनरल डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल, पैन कार्ड वगैरह ये सब लगता है। ट्रेडिंग अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट जब आप खुलवाओगे ना, तो वहीं पे भी आप ब्रोकर के साथ ना ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा लेना, ठीक है? ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप कोई चीज़ शेयर खरीदोगे बेचोगे तो उसे कहते हैं ट्रेड करना, तो वो किसके थ्रू होगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगा। और वो जो शेयर्स आप खरीदोगे वो कहाँ जाके स्टोर होगा? वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होगा। भैया ये सब तो करोगे, आप किसके थ्रू करोगे? पैसे तो होने चाहिए यार, तो पैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है? तो जो भी आपकी बैंक होंगी वहाँ से पैसे आपके ट्रांजेक्शन होती रहती हैं, ठीक है? डीमैट अकाउंट और पैसे उसके थ्रू, ठीक है? तो यार ये सारी चीज़ें होंगी, डीमैट अकाउंट वाला समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने लिख के रखा है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है, ठीक है? पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट नोट, अ रिसीट इशूड बाय ब्रोकर टू द इन्वेस्टर विच इज गिव्स वेरियस डिटेल्स, T+2 सेटलमेंट। यार कॉन्ट्रैक्ट नोट ना एक प्रकार की रिसीट होती है, जैसे आप कोई सामान खरीदो ना तो आपको दी जाती है, वैसे ये ना ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपने कितने शेयर्स खरीदे, कितने बजे खरीदे, है ना? कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उसके प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नोट होती है, ठीक है? T+2 सेटलमेंट क्या होता है यार? इट इज़ अ सिस्टम वेयर द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड आफ्टर 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द ट्रेड डेट, ठीक है? मान लो आपने आज खरीदा, है ना? तो आज शेयर आपने खरीदा, तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कितने दिन बाद आएगा? 2 दिन बाद आ जाएगा यार, 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आ जाएगा, बाद नहीं कह सकते, 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है? या फिर मान लो बाद में ही आ गया, क्या करके आया तो अपने अकाउंट में, ठीक है? तो T+2 सेटलमेंट ऐसे कहते हैं। टी होता है ट्रेड डेट, है ना? जिस दिन हमने खरीदा या फिर बेचा, ठीक है? 2 दिन बाद वो आता है या फिर, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया। फिर आपको लेक्चर 4 दिख रहा है यार, लेकिन मैंने आपको बताया था लेक्चर 3 मैंने नीचे आई मीन पीछे नोट किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको लेक्चर 3 थोड़ा सा बिल्कुल दिखा देता हूँ। जिया नहीं जाए बावरे, रास्तां लंबियाँ लंबियाँ, ये रहा लेक्चर 3, ठीक? तो इसके बारे में कल बात करेंगे, आज इतना बहुत है। चलो फिर, एंजॉय, बाय। सब्सक्राइब लाइक वाइक करना हो तो कर लेना यार, ना करना हो तब भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? चलो फिर, हैव अ वेरी नाइस डे।